मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। हमने इस नाते प्रेस बुलाया था कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे देश के नेता हों, चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, झूठ बोलने के अलावा इन लोगों के पास जनता को बताने का कुछ इनके पास काम नहीं। हमारे जनपद में विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा जब से सरकार इनकी बनी तब से हो रही थी, जमीन भी देख ली गई थी, लेकिन अब जब विश्वविद्यालय कैसे बने, उसके लिए धन संसाधन कैसे इकट्ठा किया जाए, इनके पास कोई संसाधन है ही नहीं है। पूरा पैसा केंद्र सरकार ले रही, जो प्रदेश का भी हिस्सा है, ये लोग चू नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण वह इस विश्वविद्यालय बनाने में धन की कमी के कारण यह विश्वविद्यालय का जो स्थान चुना गया था बनाने का, उसको लो लैंड बता करके ये दूसरी जगह लेने की बात कर रहे हैं। सीधे जनता की आंख में धूल झोंकने का है, झूठ बोलने का है। ये विश्वविद्यालय न बनाएंगे न उसके लिए ज़मीन पाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2017 में कहा था, दोबारा हमारी सरकार आई तो केवल आजमगढ़ का एक काम बचा है, वह विश्वविद्यालय बनाने का। वह भी काम समाजवादी पार्टी पूरा करने का काम करेगी। अब दोबारा 2022 में जनता का सहयोग प्यार मिला तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले यहाँ विश्वविद्यालय बनाने का काम करेगी। दूसरा हमारा यह है कि यहाँ पर हम लोग पूरे प्रदेश में, देश में, प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन 13 को है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग उनके जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा होकर के उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा के लिए गोष्ठियों का आयोजन करके महिला घेरा का कार्यक्रम रखे थे। उसको जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन इस नाते अनुमति नहीं देता है कि जब भी समाजवादी पार्टी का कोई आंदोलन होता है, जब समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम बनता है, तो जोगी जी को डर लगने लगता है। जोगी जी को अगर किसी से डर है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी से है, क्योंकि वह जानते हैं आने वाले दिनों में यह पार्टी सत्ता में आने जा रही है। उनके कुकृत्यों से, उनके झूठ बोलने से आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस नाते वो डरे हुए हैं। हमको सड़क पे नहीं आने देने से, हमको सड़क पर आने से रोक रहे हैं, हमको अपनी बात कहने से रोक रहे हैं। जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारी पार्टी के लोग आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अभी अपनी बात कहने गए मऊ में एक गरीब परिवार के महेंद्र चौहान को वहाँ करणी सेना के लोगों ने दौड़ा के मारा। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज दरोगा मारे जा रहे हैं, सिपाही मारे जा रहे हैं। आज जिस तरह से ये जंगल राज कायम हो गया है, मैं समझता हूँ कि इस तरह किसी भी सरकार में नहीं रहा होगा। महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। डीजल का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल का दाम महंगा, गैस का दाम महंगा, और जिसकी वजह से आज जो गरीबों का खाना दाल थी, जो गरीबों का खाना सरसों का तेल है, आज जो भी सामान है वह महंगा होते जा रहे हैं। और स्थिति ये पैदा हो गई है कि गरीब को 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी, इसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, ना कामयाब ना हो उसको ख़त्म करने के लिए, पार्लियामेंट में जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, इतना गैर जिम्मेदाराना भाषण हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था। प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में जवाब देते हैं तो आंकड़ों के साथ और अपने कार्यक्रमों पर जवाब देते हैं। उनको जवाब देना था कि यह जो काला कानून कृषि बिल के रूप में किसान वापस करने की मांग कर रहा है, जिसको इन्होंने बाजार के रूप में खोलने का काम किया है, वह कानून किस दृष्टिकोण से किसानों के हित में, आम जनता के हित में, उस पर कोई बात इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो ये जुमलेबाजी करते हैं
आंदोलनजीवी, परजीवी, ये कौन सी भाषा है भाई? इस देश में तो आंदोलन के माध्यम से ही आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित था। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। इस देश में आंदोलन के माध्यम से ही ये सरकारें बनी। इस देश में आंदोलन के माध्यम से ही इन लोगों ने गैस का दाम मांगा हुआ था। कांग्रेस के ज़माने में ये गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर लोग बैठे थे। तो आंदोलन से ही तो देश के रास्ते तय होते हैं। अगर लोकतंत्र में आंदोलन न रहे तो मैं समझता हूं कि आंदोलनकारी न रहें तो देश के शासक तानाशाह हो जाएंगे। और आज वही स्थिति आज इस देश की हुई है। शासक तानाशाह हो गए हैं और उनके माध्यम से प्रशासन दमनकारी रास्ते अख्तियार कर रहा है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, पंचायत चुनाव तो कराना ही नहीं चाहते थे भारतीय जनता हाईकोर्ट को कि उन्होंने जो पंचायती राज एक्ट के प्रोविजन है जिसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, संशोधन हो चुका है, उसमें ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि आप समय से पहले चुनाव करा लेंगे। चुनाव की डेट बढ़ाई नहीं जा सकती। और लोकतंत्र में कभी भी अधिकारियों के हाथ में सत्ता नहीं दी जाती। ये पहली सरकार है जिसने पंचायती राज व्यवस्था की खिल्लियाँ उड़ाई हैं, मजाक उड़ाया है और प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को हटा करके सत्ता कर्मचारियों अधिकारियों को हाथ में दे दिया है, जिससे जो लोकतंत्र की मंशा, जो संविधान की मंशा है, वो पूरा का पूरा समाप्त हो गई। इस कारण आज ये मजबूर होकर चुनाव कराने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये आने वाले चुनाव में जिस तरह का ये पंचायतों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, हम ये लड़ा रहे हैं, हम वो लड़ा रहे हैं, यह देख लीजिएगा हर जगह से इनको पराजय मिलेगी। जनता इनके ऊपर नाराज़ है। कोई काम नहीं हुआ आज तक। बता दें, कोई काम आजमगढ़ में विकास का काम हुआ? पूर्वांचल सड़क जो बन रही है, एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, वह अखिलेश यादव जी ने वह एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और उसकी मैं समझता हूँ कि 60% ज़मीनें उस समय ले ली गई थी और तब जा कर के एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। और जो उनकी मंशा थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे पर कृषि मंडी होगी, सब्जी मंडी होगी, तमाम गन्ना के केंद्र होंगे, जहाँ से किसान अपने माल को दूसरी जगह ले जा कर के भी बेच सके या उसका माल वहाँ पर क्रय किया जा सके, वो अपने माल की विक्रय कर सके। लेकिन वह सारे प्रावधान हटा दिए गए, वह सारी व्यवस्था हटा दी गई। जिस तरह का एक्सप्रेसवे बनने की बात थी उसमें भी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। केवल इनका काम है कि इनके जो मित्रगण हैं, पूंजीपति मित्र हैं, अडानी, अंबानी, यह लोग कैसे आगे बढ़ जाएं। आपने देखा कोरोना काल में सबकी आमदनी घटी, नौकरियां ख़त्म हो गई, लेकिन अडानी अंबानी की आमदनी कई गुना बढ़ गई। जब भाई खरीदारी ही नहीं हुई, क्रय विक्रय ही नहीं हुआ, तो आपका माल कहाँ गया, कहाँ खपत हुई? तो किस तरह से इनकी आमदनी बढ़ जाती है और आम आदमी खाने के मजबूर, खाना नहीं पा रहा है, भोजन व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भूखों मरने पर मजबूर है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है, जो नीति है कि पूंजीपतियों को बढ़ाओ, गरीबों को गरीब करो, और जब गरीब रहेगा तो हम उसको पैसे दे करके, लालच दे करके गरीब पर राज किया बहुत दिनों तक राज किया जा सकता है। ये हिटलर की सोच थी और उस रास्ते पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आधार पर चाहते थे कि मंडियां हो, किसानों के लिए मंडियां हो, गल्ला वहाँ अपना बेचा जा सके, सब्जी मंडियां हो, सभी जो क्रय केंद्र पे जाने के बजाय वो मंडियों पर जाते और वहाँ पर विक्रय करते और वहाँ से आसानी से लोग